तो श्रीमद् भागवत गीता की इतनी बड़ी बुक को देखने के बाद मैं तो हैरान हो गया। तो भाई साहब आज था संडे, तो बिना देरी के फटाफट से मैं अपने लैंको मित्र के पास कॉल लगाता हूँ, क्योंकि भाई साहब आज हम लोगों को जाना था खेलने के लिए, जो कि हम रात को ही डिसाइड करके सोए थे। तो फटाफट से बिना देरी किए वो अपनी किट की लेके आ जाता है, और किट लेने के बाद आपका भाई भी फटाफट से हजारों को टांगने लग जाता है। सभी हजारों को टांगने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं ग्राउंड में, और ग्राउंड में पहुंचने के बाद बारी थी खेलने की। तो बिना देरी किए मोटा भाई उतर जाता है पारी में, और फटाफट से मैं अपने मोटा भाई के साथ खेलने लग जाता हूँ। उसके बाद बिना देरी के थोड़ी देर यहाँ पे खेलते हैं, और खेलने के बाद हो जाते हैं हम बहुत ज्यादा परेशान, और उसके बाद बिना देरी के यहाँ से निकल जाते हैं बाहर के लिए। बाहर जाने के बाद हमें पता चलता है कि भाई साहब आज तो यहाँ पे कोई प्रोग्राम चल रहा है। और अंदर जाते तो हमें पता चलता है कि भाई साहब यहाँ पे प्रोग्राम जो होने वाला था वो पहले ही होकर खत्म हो चुका है। फिर बिना देरी के फटाफट से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और हमको इतनी बड़ी बुक दिख जाती है, जिसको नमस्कार करने के बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखता है भाई साहब यहाँ पे हमारे क्षेत्र के अंदर जितनी भी तकनीक है, सारी तकनीकें आज यहाँ पर उपस्थित है, जो कि भाई साहब पहले निकल चुकी है हमसे। उसके बाद बिना देरी के फटाफट से यहाँ पे चीनी मिल की जो हमको तकनीक थी वो दिख जाती है, और उसको देखने के बाद बिना देरी के अपने मित्र को हम चप्पल दिलाने आ जाते हैं। फिर फटाफट से मोटा भाई को यहाँ पे चप्पल दिलाने के बाद अपने लैंको मित्र की शक्ल के साथ इसको मैच करते हैं, जो कि भाई साहब बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। और उसके बाद बिना देरी के अपने मोटा भाई को चप्पल दिलाने के बाद घर आ जाते हैं।